संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसी लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2 को। क्लास 10th का जो मैथ चल रहा था उसकी 5.2 सीरीज चल रही थी हमारी, और उसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्नावली 5.2 में रहेंगे क्या, आपको निकालना रहेगा कभी डी अर्थात सार्वांतर निकालना रहेगा, कभी क्या निकालना रहेगा, सार्वांतर निकालना रहेगा। तो कभी एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, किसकी, पद की वैल्यू। तो कभी आपको यहाँ पर ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब कि प्रथम पद। तो कुल मिलाकर के बात ये है, यहाँ पर हम ये कभी डी निकालेंगे, कभी ए निकालेंगे, कभी क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो आपको मैं बता दूँ एक बार और फॉर्मूला बता दूँ आपको, पद निकालने का फॉर्मूला। क्या निकालने का फॉर्मूला, पद निकालने का फॉर्मूला। ए की nth टर्म बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 और इनटू में डी। ये क्या होता है, ए की nth टर्म होती है, मतलब कि ए की nth टर्म यानी कि पद निकालने का फॉर्मूला ये है। और इसी को हम क्या कह देंगे, एल नाम दे देंगे। जब कभी भी एल की आवश्यकता हमें लगेगी तो एल रख देंगे, और हमें निकालना होगा पद तो क्या रखेंगे, हम ये फॉर्मूला रखेंगे। तो इस बात को आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है कि ए की nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस कोष्टक में n-1 और इनटू में डी। तो ये डी सार्वांतर है, ये एन मतलब कि कुल पद है, और ये ए मतलब कि क्या है, प्रथम पद होगा। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो प्रश्नावली 5.2 ये एनसीईआरटी की बुक है आपकी, ये 5.2 है, ठीक है ना, ये 5.2 है। तो इसमें हम क्वेश्चन क्रमांक कौन सा करेंगे, दूसरे का पहला। कौन सा कर रहे हैं, दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला क्या कहता है, दूसरे का पहला क्या कहता है, एक एपी दी हुई है आपको 10, 7, 4। तो ऐसे करते आपको क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 30वां पद ज्ञात करो। तो आपको कौन सा पद निकालना है, 30 पद निकालना है आपको। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर पहला पद क्या है, ये 10 है। तो ए प्रथम पद होता है हमारा, तो ए बराबर कितना हो गया, 10। वहीं हम डी निकालेंगे, तो डी क्या निकालेंगे, ये A1, ये A2 यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 जो होता है, तो इसको मैं अब बार बार नहीं लिखूंगा, यानी कि 7 में से 10 गए तो बचे कितने, माइनस के 3 बचे। तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। और एन बराबर कितना है, एन 30वां पद निकालना है, तो कुल पद कितने हैं यहाँ पर, 30। तो एन बराबर कितने हो गए, 30 हो गए। तो यहाँ पर अब देखना है कि 30वां पद याद करना है कौन सा होगा। तो फॉर्मूला क्या है पद निकालने का, ए की nth टर्म बराबर ए प्लस n-1 और इनटू डी। अगर कोई डायरेक्ट इस क्लास को देख रहा होगा तो उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो इससे पहले वाली क्लास इंट्रोडक्शन की है, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी किए हमने। अगर वो क्लास आपने देख ली तो ये क्लास पूरी की पूरी आपको माइंड में सेट हो जाएगी। तो ए की nth टर्म मतलब कि ए और एन बराबर कितना है, 30, यानी कि ए की 30वीं टर्म निकालना है कि ए की 30वें पद का मान क्या होगा। ए बराबर कितना दिया, 10 दिया है, प्लस में एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर कितना दिया आपको, 30 दिया है, कितना, 30 माइनस 1। और डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर आपको कितना दिया, माइनस के 3। कितना दिया, माइनस के 3 आपको दिए। तो एक की 30वीं टर्म आपको निकालनी होगी 10 प्लस में 30 में से 1 गए तो कितना बचा, 30 में से 1 गए तो 29 बचे। कितने बचे, 29। और ये कोष्टक में है, और कोष्टक में क्या है, गुणा में माइनस के 3, माइनस के 3। तो एक की 30वीं टर्म की वैल्यू निकालना है 10 प्लस 29 दिया कितने होगा, 87। 29 दिया कितने होगा, 87। लेकिन ये माइनस का और यहाँ क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितने आ जाएंगे, 87 आ जाएंगे। तो ए की 30वीं टर्म बराबर 87 में से 10 गए तो बचे कितने, 77। लेकिन बड़ी संख्या किस में है, माइनस में है। तो आपका मतलब आ जाएगा ए की 30वीं टर्म में कितनी है, 77 है। तो हम बोलेंगे इस एपी में 30वें पद का मान कितना होगा, 77 होगा। लेकिन कैसा, माइनस का। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको माथापच्ची करनी होगी। क्या करनी होगी? माथापच्ची करनी होगी। ये माथापच्ची का मतलब ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है उसमें। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एपी आपको दी हुई है। एक एपी क्या दी है? -3 -1/2 और फिर 2। ऐसे करते करते आपको 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद निकालना है। ये भाई दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। a बराबर कितना है? a बराबर -3 है। और वहीं d बराबर कितना होगा? -1/2 में से घटाएंगे -3 को। और वहीं n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा कितना? 11वां। तो आपको देखना होगा -1/2 मैं इधर सेपरेट इधर सोल्व कर लेता हूँ। -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया और 3 आ गए। तो आप देखो यहाँ पर 2 तिया 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5। तो 5/2 आए। कितने आए? 5/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 आ गया। कितना आ गया? 5/2। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई 5/2। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी? 11 थी। n की वैल्यू कितनी थी? 11। तो ये हमने टर्म यहाँ पर लिख ली है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। a की nth टर्म बराबर a प्लस में n-1 और n2 में d। तो a की nth टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी है? 11वां। तो 11वीं टर्म आपकी वैल्यू 11वीं टर्म की वैल्यू निकालनी है। a बराबर कितना दिया है? -3 दिए हैं प्लस में। n बराबर कितना दिया है? 11 दिया है। तो 11 - 1 और d बराबर कितने दिए हैं? माइनस प्लस में आया 5/2। कितना आया? 5/2 आया। तो a की 11वीं पद की वैल्यू आपको निकालनी है बराबर -3 प्लस। तो 11 में से 1 गए तो बचा कितना? 10 बचा। और गुणा में कितना था? 5/2 था। कितना था? 5/2। 2 पंजे कितने हो गए? 10 हो गए। तो यहाँ पर a की 11वीं टर्म की वैल्यू -3 और प्लस 5 कितने हो गए? 25 हो गए। तो a की 11वें टर्म की वैल्यू कितनी आनी है? 11वें टर्म की वैल्यू 25 में से 3 गए तो कितने बचे? 22। तो a के 11वें टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 22 आ गई। कितनी आ गई? 22। तो हम बोलेंगे इस एपी में एपी का मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में। इस समांतर श्रेणी अर्थात एपी में 11वें पद का मान 22 होगा। क्या होगा? 22 होगा। तो हमने इस क्वेश्चन का भी क्या निकाल लिया? आंसर निकाल लिया और सॉल्यूशन भी देख लिया। जहाँ कहीं भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर देना। आज हम कंप्लीट करेंगे 5.2 को। आज हम कंप्लीट करेंगे किसको? 5.2 को। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किसकी ओर बढ़ जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चौथा क्वेश्चन करने जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहा है? चौथा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बॉक्स बने हैं। क्या बने हैं? बॉक्स बने हैं। ज़्यादा कोई समस्या नहीं आने वाली है इसमें और ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे? चौथा क्वेश्चन करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथा। एपी में कौन सी एपी? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद? का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो अब आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या आपको डिनोट कर दिया है? a बराबर कितना दे दिया आपको? 3 दे दिया। a बराबर कितना दे दिया? 3 यहाँ पर आपको डिनोट कर दिया। तो a बराबर, थोड़ा सा ये बोल्ड वाला लेता हूँ मैं। a बराबर कितना है? 3 है। और d बराबर कितना है? दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गए तो बचे कितने? 5 बचे कितने? 5। और यहाँ पर n आपको क्या करना है? निकालना है। यहाँ पर n आपको क्या करना है? निकालना है। लेकिन कौन सा पद 78 है? तो 78 वैल्यू दे के रखी है, यानी कि a की nth टर्म की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 78 दे के रखी है। और n आपको यहाँ से निकालना है। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला वही लगाएंगे। a की nth टर्म बराबर a प्लस
n माइनस 1 और n2 में d। ए की nth टर्म की वैल्यू देके रखी है आपको 78 78 देके रखी है। ए बराबर कितना देके रखा है, 3 आपको देके रखा है। एन तो निकालना ही है आपको, एन तो निकालना ही है आपको। और डी की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5। तो 78 लिखा मैंने और यहाँ पर 3 भी लिख दिया, प्लस में 5 का n2 में कर दूंगा तो 5 n हो जाएगा और माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। तो आप खुद देखो 78 लिखा मैंने, 5 देखो यहाँ पर माइनस 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे और प्लस के कितने आ गए, 5n आ गए। माइनस 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और प्लस में क्या लिख दिया मैंने, 5n लिख दिया। तो 78 लिखा, जब ये प्लस बराबर के इधर आएगा माइनस की वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी और बराबर में कितना आएगा, 5n 5n आ गया। 78 और 2 कितने हो गए, 80 हो गए। बराबर कितने आ गए, 5n आ गए, 5n आ गए। तो n बराबर ये 5 किसके बटे में आ जाएगा, 80 के बटे में आ जाएगा। तो कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया, 16 बार। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 16। क्या हो गई, 16। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और एक लाइन नीचे लिख देनी है, इस एपी में 16 पद होंगे। इस एपी में कौन से पद, कितने पद होंगे, 16 पद होंगे। तो या फिर 78 16वें पद पर आता है। कितने पद पर आता है, 16वें पद पर आता है। ये वैल्यू आप एक लाइन लिख देना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं मिटा दूं क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमने देख लिया है। और बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चनों को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि इस वीडियो में क्या कर दें हम, इन 5.2 प्रश्नावली को पूरा का पूरा क्या कर दें, हम समाप्त कर दें। अब प्रश्न क्रमांक 5 आता है। प्रश्न क्रमांक क्या आता है, 5 आता है। तो 5वें का पहला आ जाता है क्वेश्चन। तो लिखा हमने 7 लिखा, 13 लिखा, 19 लिखा, ऐसे करते करते 205 लिख दिया। क्या लिख दिया, 205 लिख दिया। तो इसमें क्या निकालना है, पद निकालना है। क्या निकालना है, पद। तो इसमें पद कितने होंगे, ये 7, 13, 19 और 205 आपको एपी दिए। तो इसमें बताना है कि इसमें कितने पद हैं, कितने पद है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि a बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7, क्योंकि पहला पद कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद में d बराबर देख लेते हैं। तो d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, यानी कि 13 माइनस कितने हो गया, 7। अब जब 13 में से 7 जाएंगे कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि a की nth टर्म बराबर, यानी कि कितना दिया है, 205 दिया है। और आपको n बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क देखना है। तो ये सारी की सारी टर्म यहाँ पर लिख ली है। अब आती है क्वेश्चन सोल्व करने की बारी। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a की nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 और n2 में d। ये क्या है, फॉर्मूला है। a की nth टर्म की वैल्यू कितनी दी है, 205 दे दी है। कितनी दे दी है, 205 दे दी है। अब 205 वैल्यू यहाँ पर लिख दी मैंने। a की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो a की वैल्यू ये 7 लिख दी मैंने यहाँ पर। n आपको ज्ञात ही करना है। n की वैल्यू तो कोई रखाएगी नहीं क्योंकि n तो हमें ज्ञात ही करना है। तो n माइनस 1 लिख दिया यहाँ पर। और इंटू d कितना है, 6। d मतलब कि सार्वंतर कितना है, 6। तो 205 लिखा मैंने यहाँ पर और बराबर में क्या लिखा, 7। और प्लस में यहाँ पर देखो 6 का इंटू करूँगा तो कितना जाएगा, 6n। और माइनस 6 का इंटू करूँगा तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 205 बराबर 7 में से 6 गया तो बचा कितना, 1 बचा। कितना बचा, 1। और प्लस में कितना लिख दिया, 6n लिख दिया। अब 205 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 205 मैंने यहाँ पर लिख दिया। जब बराबर के इधर 1 आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 6n लिख दिए। 205 में से 1 गया तो कितना बचा, 204 बचा। कितना बचा, 204 और यहाँ पर 6n लिख दिया। तो यहाँ पर n के बराबर में निकालूंगा तो 204 के बटे में क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 204 के बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 तिया 18 बच चुका है, 2 और 24 होगा, 6 चुके 24, यानी कि n की वैल्यू कितनी निकल गई, 34 निकल गई। तो इस एपी में कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। इस एपी में कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। आपको समझ में आ रही है बात पूरी की पूरी, कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना है आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर आपको समझ में पूरी की पूरी वीडियो में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट और जिसके बाद में पूरे क्वेश्चन समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो वही एपीए और उसमें एपी में कुछ पद हैं वो लिख लेते हैं। उस एपी में कुछ पद हैं वो लिख लेते हैं। वही 5वें का कितना रहेगा, ये
दूसरा क्वेश्चन रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हमें और पढ़ाई करना है हमें। तो यहाँ पर आपको दिया है 18 दिया है, उसके बाद में 15 सहित 1/2 दिया है, उसके बाद में 13 दिया है। तो ऐसे करते करते माइनस के कितने दे दिए, 47 दे दिए। तो इसमें भी क्या निकालना है आपको, पद निकालना है। क्या निकालना है, पद, अर्थात n की वैल्यू निकालना है। तो जब n की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो आप मुझे बताओ कि a बराबर कितना है, 18 है स्टार्टिंग की वैल्यू। उसके बाद d बराबर की बात आती है, तो d बराबर दूसरी टर्म में से पहली को माइनस कर देते हैं। तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देते हैं। दूसरी टर्म क्या है, 15 सहित 1/2, मतलब कि 15 और आधा, इसका मतलब 15.5। 15.5 माइनस के कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18। अब जब 18 में से 15.5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 2.5 बचेगा। कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। और बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, मतलब कि ये माइनस का लिख दिया मैंने। और यहाँ पर आपको a की nth टर्म की वैल्यू आपको दी है कितनी, 47। वो भी 47 तो दिए, लेकिन किसके हैं, माइनस के। किसके हैं, माइनस के 47 आपको दिए है a की nth टर्म की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना होगा, n बराबर ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, n बराबर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, a की nth टर्म बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी। तो आपको फॉर्मूला भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जब बार बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वो फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा। मैथ पता है आपको कैसे बनता है, मैथ बनता है प्रैक्टिस से। मैथ किससे बनता है, प्रैक्टिस से बनता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जब आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व आपसे खुद होने लगेंगे। तो देखो a की nth टर्म की वैल्यू कितनी देके रखी है, माइनस के 47 आपको देके रखी है, बराबर a बराबर कितना देके रखा है, 18 देके रखा है, प्लस में n आपको निकालना है -1 और d की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2। 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2 होता है। या फिर एक काम करते हैं, 2.5 लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2.5 लिखते हैं, बाद में देखेंगे जो पॉइंट वाली वैल्यू को फिर बाद में डालेंगे। तो माइनस के 47 लिखा हमने, बराबर में 18। अब आप मुझे बताओ कि 18 लिख दिया, अब क्या 2.5 का इंटू में कर दूं, क्या आप बोलोगे जी हाँ कर दो। 2.5 का इंटू मैंने किया, यानी कि 2.5 का इंटू एन में किया, तो 2.5 क्या हो गया, एन आ गया। -1 में करेंगे 2.5 का, तो क्या देखो, अब एक बात और समझना है, माइनस का इंटू यहाँ पर देखो ये कोष्टक में है, क्या है, कोष्टक में। माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या प्लस नहीं हो जाएगा, क्या आप बोलोगे जी हाँ हो जाएगा। तो 2.5 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या जाएगा, 2.5 आ जाएगा, यानी कि 2.5 आ जाएगा। तो माइनस के 47 लिखा मैंने और यहाँ पर 18। अब 18 में 2.5 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 20.5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20.5 प्लस के 2.5 एन हो जाएगा, यानी कि 2.5 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब आप देखो 47 माइनस के हैं, जब इधर वैल्यू आएगी तो ये भी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी कि 20.5 माइनस के हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पर क्या बचा, 2.5 एन बचा, यानी कि 2.5 एन बचा। तो -47 और -20.5, यानी कि माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, किसका रहेगा, साइन माइनस का रहेगा। अब 47 में 20 प्लस कर देंगे तो कितने जाएंगे, 67.5 हो जाएंगे। 67.5 बराबर कितने जाएंगे, 2.5। कितने जाएंगे, 2.5। अब आपको देखना है कि -67.5 यहाँ पर लिखा है अपन ने, तो माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी थी, दोनों माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2.5, लेकिन माइनस का था ना। यहाँ पर माइनस का इंटू यहाँ पर एन में करेंगे तो ये माइनस में आएगा, एन कहाँ आएगा, ये माइनस में आएगा, एन। तभी तो बोलूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है, गड़बड़ यहाँ हो रही है, माइनस का आएगा एन, ठीक है ना, किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एन बराबर लिखना है, एन बराबर 2.5 किसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, 2.5 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 2.5। तो आप देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से कैंसिल आउट करूंगा तो 25 दूने कितने हो गए, 50, बच गए कितने, 17।
हो गए 175। तो 25 7 कितने होते हैं? 175 होते हैं। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू कितनी आ गई? 27 आ गई। यानी कि इस एपी में कितने पद होंगे? कुल 27 पद होंगे। कितने पद होंगे? 27 पद होंगे। तो यहाँ पर हमने प्रश्न 5वें का दूसरा कंप्लीट कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, देखते हैं बुक में कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये बुक में छठा क्वेश्चन दिया आपको। छठा क्वेश्चन लिखना है। छठा क्वेश्चन तो एपी में, ये एक एपी है और इसमें दिया छठा क्वेश्चन 11 8 5 2। ऐसे करते करते हम जाएंगे कहाँ का एक पद -150 है, एक पद -150 है। तो बताना है कि जो रिक्त स्थान का एक पद 150 है क्यों। तो ये बताना है 150 क्यों है, -150 क्यों है इसमें एक पद। माइनस का 150 यानी कि 150 आपको बताना है ऐसा क्यों हुआ। भाई ऐसा क्यों हुआ, तो n की वैल्यू निकाल लेना है, इसलिए ऐसा होगा। क्योंकि n बराबर कितना है, जितने पद होंगे तो उस पद की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट ना बोल करके क्या निकलवा रहा है आपसे, पद निकला रहा है। क्या निकला रहा है? पद। तो यहाँ पर a बराबर पहला पद कितना हो गया? 11। और d बराबर यानी कि 8 में से 11 जाएंगे, यानी कि 8 में से क्या जाएंगे? 11। तो बराबर माइनस के 3 बच जाएंगे। उसके बाद में a की nth टर्म बराबर क्या है? -150। और यहाँ पर n बराबर आपको क्वेश्चन मार्क देखना है। तो ये आपको दिया है क्वेश्चन। तो आइए हम फिर फॉर्मूला लिखते हैं। a की nth टर्म बराबर a प्लस में n-1 और इंटू में d। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखना है और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैथमेटिक्स में अगर आप चाहो ना तो 100 में से 100 ला सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तो हम प्रश्नावली एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हम करेंगे ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक प्रश्नावली, प्रत्येक एक्सरसाइज की क्या करेंगे हम? प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव की। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपसे। a की nth टर्म बराबर क्या दिया है? माइनस के 150 दिए। a बराबर कितना दिया है? 11। प्लस में n तो निकालना ही है हमें, तो n-1 और d बराबर क्या दिया है? -3 दिए। -3 दिए। तो 150 बराबर 11 प्लस में, अब -3 का इंटू n में होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -3n हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएंगे। तो 11 और 3 कितने होगा? 14 होगा। तो 150 बराबर 14 माइनस में 3n। तो 150 जब इधर आई वैल्यू तो माइनस की हो गई, और माइनस के कितने हैं? 3n है। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। तो ये कितने होगा? 164 होगा। कितने होगा? 164 बराबर 3n। माइनस के माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो n बराबर 164 के बटे में कितना जाएगा? 3। 164 के बटे में कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। 164 के बटे में कितना आ गया? 3 आ गया। अब जब 3 आया तो 3 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 3 5 कितने हो गए? 15। 3 5 कितने हो गए? 15। और 3 5 15 हो गए। बचे कितने? यहाँ पर एक ही बचा, 14। तो 3 चुके कितने हो गए? 12। बच गए 2/3। 2/3। तो आप मुझे बताओ, क्या कभी पद पॉइंटों में हो सकते हैं? क्या बटे में हो सकते हैं पद? पद कभी भी ना तो पॉइंट में होते हैं और ना ही कभी किस में होते हैं, पॉइंट में होते हैं, ना ही बटे में होते हैं, ना ही मिश्रित भिन्न में होते हैं। तो इसका मतलब ये बोलेंगे हम कि ये संभव नहीं है। इस एपी में -150 के लिए कोई पद संभव नहीं है, कोई पद संभव नहीं है। तो हम ये लिख देंगे क्या? ठीक है ना। तो 150 के लिए कोई पद संभव नहीं है इस एपी में। ठीक है ना, ये लाइन लिख देनी है। ठीक है ना। तो ये पद नहीं होगा, पद नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? -150 के लिए। ठीक है ना। और सबके लिए तो होगा, लेकिन -150 के लिए नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया हमने। और जब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है तो आगे चलते हैं। क्या चलेंगे? आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब छठा क्वेश्चन हमने कर लिया, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अब सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सातवें क्वेश्चन में बोला है बिल्कुल सेपरेटली, सातवें क्वेश्चन में बोला है कि एपी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है। 31वें पद की वैल्यू ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आपके 11वां पद का मान आपको दिया है। 11वां पद कितना है? 38 है। क्या है? 38। और उसके बाद में 16वां पद कितना है? 16वां पद आपको दिया है 73। ये आपको दिए हैं। तो आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है। तो आइए हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेपरेट तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको 31वां पद ज्ञात करना है। लेकिन आप मुझे बताओ 11वां पद की वैल्यू कितनी है? 38। यानी कि एक ही nth टर्म n बराबर क्या है यहाँ पर? 11। तो n बराबर 11 है, बराबर कितने होगा? 38 है। और यहाँ पर n बराबर कितने होगा? 16। और उसकी वैल्यू कितनी है? 73 है। क्या है? 73। अब इसके लिए n बराबर कितने हैं? 11। और इसके लिए n बराबर कितने हैं? 16 है। इसके लिए n बराबर 16, इसके लिए n बराबर 11। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा मैंने एक ही nth टर्म मतलब कि a का 11वें पद की वैल्यू कितनी है? a के 11वें पद की वैल्यू कितनी है? 38 है। तो यहाँ पर a के 11वें पद की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार 1 और n2 में d, ये फॉर्मूला लिख लिया। और एक बार a की कितनी पद की वैल्यू? 16 पद की वैल्यू को एक बार फॉर्मूला फिर लिख लेना है यहाँ पर n-1 और n2 में d। तो a के 11वें पद की वैल्यू क्या है? 73 है। कितने? सॉरी 38 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? पता नहीं है। n की वैल्यू तो पता है ना हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a, ये a प्लस में इसकी वैल्यू लिख रहे हैं अभी हम a प्लस में a 11 वाले की। n कितना है? 11। n कितना है? 11। तो 11 में 11 -1 और n2 में d। इसके लिए क्या हो गया? समीकरण, अभी समीकरण नहीं होगा, अभी समीकरण की वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, अभी समीकरण की वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 11 में से 1 गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे a लिखा, एक ये 11 n की वैल्यू 11 में से 1 गया तो कितना हो गया? 10। और d का इंटू करेंगे तो कितना जाएगा? d बराबर वैल्यू कितनी देके रखी है? 38 देके रखी है। कितनी देके रखी है? 38। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर समझो, a के 11वें पद के लिए फॉर्मूला ये है, a के 16वें पद के लिए फॉर्मूला ये है। तो a का 11वां पद मतलब a बराबर पता नहीं है हमें, प्लस n बराबर कितना है? 11। तो 11 - 1 यानी कितने हो गए? 10। और d का इंटू कर दिया, 10d हो गया बराबर। तो a के 11वें पद की वैल्यू कितनी देके रखी थी? 38। तो बराबर 38 होगा, समीकरण नंबर 1 होगा। अब इसके लिए चलते हैं। a बराबर मतलब a प्लस में n मतलब कि 16 दिया, 16 में से 1 गया तो बचा कितना? 15 बचा। और d का इंटू करेंगे तो कितना जाएगा? d। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी बता के रखी है? 73 बता के रखी है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण, बड़ा समीकरण कौन सा है? दूसरा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो आप देखो साइन चेंज कर देंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। तो घटा रहे हैं हम, क्या घटा रहे हैं? एक a में से a गया तो ये कैंसिल हो गया, a में से a गया तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 5d बचेगा। क्या बचेगा? 5d बचेगा। अब 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बचेगा। अब d बराबर 25 बटे में कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 से कैंसिल आउट किया, कितने हो गए? 5 बार गया। यानी कि d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 5 आ गई। d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 5 आ गई। अब आपको क्या करना है? आपको a की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? a की वैल्यू। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, क्योंकि जब तक हमारे पास d हो गया, अब a मौजूद होना चाहिए हमारे पास। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस में 10d बराबर कितने आते? 38। कितने आते? 38। तो
a प्लस 10 और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है, तो d की वैल्यू 5 लिख दी, बराबर कितने आ गए 38 आ गए। a बराबर a प्लस में 10 पंजे कितने हो गए 50 बराबर में 38, तो a बराबर 38 और जब 50 उधर जाएंगे तो माइनस के 50 हो जाएंगे, तो a बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 12, तो a बराबर माइनस के 12 भी हमने निकाल लिए। अब a की वैल्यू निकाल लिए, d की वैल्यू निकाल लिए। अब हम 38 कौन सा पद निकालना था यहाँ पर 31वां पद निकालना था। कौन सा पद निकालना था 31वां पद निकालना था। तो हमें 31वां पद निकालना है, तो a का 31वां पद हमें निकालना है। कौन सा पद निकालना है a का 31वां पद। इसका मतलब n बराबर यहाँ पर क्या हो गया, इसके लिए n बराबर क्या हो गया 31 हो गया। क्या हो गया 31 हो गया। तो a का कौन सा पद निकालना है 31वां, यानी कि यहाँ पर a की nth टर्म की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि a का 31वें पद की वैल्यू निकालनी है बराबर a प्लस n माइनस 1 और n2 में d। तो a का 31वां पद की वैल्यू a बराबर कितने आ गए माइनस के 12 आ गए, प्लस में n बराबर कितना है 31 में एक गया तो बचा कितना 30 बचा, और d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो a का 31वें पद की वैल्यू कितनी आनी है देखना है, माइनस के कितने लिखे 12 प्लस 3 5 कितने हो गए 15, यानी कि 150 होगा। कितने होगा 150। तो a का 31वां पद 150 में से माइनस 12 का तो बचे कितने 138, यानी कि यहाँ हम बोलेंगे 31वें पद की वैल्यू 31वें पद की वैल्यू। वैसे तो हमारा ये आंसर आ चुका है, वैसे तो हमारा ये आंसर क्या हो गया आ चुका है, लेकिन आपको एक लाइन नीचे लिखने पड़ेगी कि इस एपी में 31वें पद का मान कितना है 138 है। कितना है 138 है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि पिछले क्वेश्चनों से इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्या? आप बोलोगे जी हाँ पड़ी है, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कब अपना मोड़ ले ले। तो पूरी की पूरी बातें दिमाग में फिट रखनी होगी, तब जाकर के क्वेश्चन सोल्व होता है। और एकाग्र होकर के आपको पूरी की पूरी वीडियो देखना है और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आती है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में पूछना है और मैं अगली वीडियो में उसका समाधान जरूर करूँगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स क्या करता हूँ पढ़ता जरूर हूँ। ठीक है ना। अब 7वें क्वेश्चन के बाद में चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। क्या चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में ये बोला है कि एपी में 50 पद है। एपी में 50 पद है। इस एपी में कितने पद हैं 50 पद है, यानी कि n बराबर कितने हैं 50। n बराबर कितने हैं 50। तो जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद मतलब कि a का तीसरा पद कितना है 12। a का तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद कितना है 16। अंतिम पद कितना है 16। तो यहाँ का a की nth टर्म बराबर कितना दे दिया 16 नहीं 106 दे दिया। क्या दे दिया 16 नहीं 106। तो तीसरे पद की वैल्यू तो 12 है और a के nth टर्म की वैल्यू कितनी है 106। तो आपको 29वां पद ज्ञात करना है। तो आपको करना है a की 29वीं टर्म आपको ज्ञात करनी है। तो पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसकी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि इस पूरी एपी में कितने पद है 50 पद है। टोटल कितने पद है 50। तो n की वैल्यू कितनी है 50। तो a के तीसरे पद की वैल्यू कितनी है 12 और a के nth टर्म की वैल्यू कितनी है 106 और a का 29वां पद आपको निकालना है। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50। तो यहाँ पर a की 50वीं टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 106 नहीं आ गई क्या? आप बोलेगे जी हाँ आ गई। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, आपको ध्यान में क्या रखना होगा बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं इसमें एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैंने एपी का स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था, स्टैंडर्ड फार्मूला तरीका बताया था, यानी कि यहाँ पर a की तीसरी टर्म की वैल्यू, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि a प्लस इसमें से एक घटाऊंगा 3 में से, तो क्या आएगा 2d। तो इसकी वैल्यू ये है और बराबर में कितना दिया है 12 दिया है। अब यहाँ पर आपको n की वैल्यू 50 दी है। n की वैल्यू यहाँ पर यानी कि a की 50वीं टर्म की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ a लिखा मैंने
और प्लस 1 कम कर दिया, यानी कि 49D कर दिया। कितना कर दिया? 49D। और यहाँ पर कितना है उसकी वैल्यू? 106। तो ये समीकरण नंबर क्या? 1 हो गई, और ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2 हो गई। ये आपको मैंने स्टैंडर्ड तरीका बताया था, तब जाकर के आपको यहाँ पर समझ में आएगा, यानी कि पहली वीडियो आपको देखना अनिवार्य है, तब जाकर के ये चीज़ें समझ में आएगी। इसका मतलब ये हुआ बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में लिखूंगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ये लिख दिया। अब मैं आगे सोल्व करता हूँ, यानी कि ए में से ए गया तो कैंसिल हो गया, 49D में से 2D जाएगा तो 47D बचेगा। कितना बचेगा? 47D बराबर 106 में से 12 जाएंगे, क्योंकि समीकरण 1 को घटाना ना, 106 में से जब 12 जाएंगे तो 94 बचेंगे। कितने बचेंगे? 94। यानी कि D बराबर 94 बटे में कितना आ गया? 47 आ गया। 47 दूने कितने हो जाते हैं? 94। यानी कि यहाँ पर D की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 2 निकाल ली। D की वैल्यू कितनी निकाल ली? 2 निकाल ली। जब D की वैल्यू 2 निकल गई है, जब D की वैल्यू 2 निकल गई तो A की वैल्यू भी यहाँ पर निकल जाएगी, A की वैल्यू भी यहाँ पर निकल जाएगी। तो बोलेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कहता है? A प्लस 2D कितना आया? 12। तो A प्लस में 2 इंटू D की वैल्यू कितनी निकली? 2 निकली, बराबर कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। A प्लस 2 दूने कितने हो गए? 4, बराबर में कितने हो गए? 12। दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है। तो एक वैल्यू एक बार और लिख देता हूँ, A बराबर 12 से, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं उसको, A बराबर 12 जब माइनस से उधर जाएगी वैल्यू तो 4, यानी कि A बराबर कितना आया? 8। तो A बराबर कितना आ गया? 8। और D बराबर कितना आ गया था? 2। अब हम निकाल सकते हैं A की 29वीं टर्म। क्या निकाल सकते हैं? A की 29वीं टर्म निकाल सकते हैं। तो A की 29वीं टर्म निकालेंगे, बराबर A प्लस में n-1 और n2 में D। तो A की 29वीं टर्म की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। A कितना है? 8 प्लस n कितना है? 29 है। 29 में से 1 गए तो बचा कितना? 28 बचा। कितना बचा? 28। और D बराबर कितना निकला? 2 निकला। D बराबर कितना निकला? 2 निकला। तो A की 29वीं टर्म बराबर, अब मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू। क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू। तो यहाँ पर 8 प्लस में 28 दूने कितने हो गए? 56 हो गए। तो A की 29वीं टर्म की वैल्यू 56 और 8 कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 64। तो यहाँ पर 29वें पद का मान, 29वें पद का मान 64 होगा। क्या होगा? 64 होगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का? 8वें क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ इससे अगले वाले क्वेश्चन की, इससे अगले वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले कि इस मालवा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैथ की कंटिन्यू में क्लासेस चल रही है और द बेस्ट क्वालिटी में चल रही है। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की। क्या करना है? 9वें क्वेश्चन की। तो 9वें क्वेश्चन का क्या कहना है? 9वें क्वेश्चन का ये कहना है, तीसरे और नौवें पद की वैल्यू कितनी है? 4 और -8। तो यहाँ पर आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, तो एक ही तीसरी टर्म की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। उसके बाद में A के 9वें पद की वैल्यू कितनी दी है? -8 दिया। और आपको निकालना इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब A की nth टर्म बराबर वैल्यू शून्य लाना है, तो वो n की वैल्यू क्या होना चाहिए? तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और शब्द नहीं लिखे हैं मैंने 9वें क्वेश्चन को। और एक बात और करना है, पेन और कॉपी लेकर के बैठना और साथ में मैथ की बुक भी लेकर के बैठना है, क्योंकि बिना किए जय जयकार नहीं होती है।
बिना किए जे कार नहीं होती है, ऐसी कोई मंजिल नहीं जो पार नहीं होती है। तो आपको करना होगा सॉल्यूशन किसका, इन क्वेश्चनों का, तभी आपको मजे आएंगे। तो ए की तीसरी टर्म की वैल्यू 4 दी है, ए के नवी टर्म की वैल्यू -8 दी, तो ए की nth टर्म बराबर 0, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो आपने अभी देखा कि ए की 3 टर्म बराबर ए प्लस में, इससे एक कम कर दो 3 में से तो 2 आया, और डी लिख दो यहाँ पर। तो इसके बराबर ये होगा, और बराबर वैल्यू दी है आपको कितनी, 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसको लिखना बड़ा आसान है। अब इसको लिखूंगा मैं, देखो ए लिखा, क्या ए की नवी टर्म देखना है, तो इसके बराबर ए प्लस में 9 से 1 कम करो 8, और डी लिख दो यहाँ पर। बराबर वैल्यू कितनी बताइए आपको, 8 बताइए। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे और डी की वैल्यू निकालेंगे, तब जाकर के इस पे पहुँचेंगे हम। तो यहाँ पर आपको देखना ये होगा बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है, ये वाली है, क्यों 8D है ना, क्या है 8D, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे, हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक में से क्या घटाना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो लिख दिया हमने ये। तो आइए देखते हैं, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस लिखा, माइनस है तो प्लस लिख, ये कैंसिल हो गया। अब 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6D बचा, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की तो मैंने माइनस लिख दिया, बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पर D बराबर 12 और बटे में कितने चलेगा, 6, लेकिन माइनस के, 6 दूने 12, और वो भी माइनस के आए, तो D बराबर माइनस के 2 आ गए। D बराबर माइनस के कितने आ गए, 2 आ गए। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 में लिखो या फिर 2 में लिखो। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 लिखा, a प्लस 2D बराबर में 4, तो a प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस की 2 है, और बराबर में कितने होगा, 4। तो a बराबर 2 दूने 4 बराबर में 4, तो a बराबर 4, और 4 उधर गया तो प्लस का हो गया 4। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर यहाँ आ गया 8, तो a बराबर यहाँ आ गया 8। तो इसमें क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 8, 4 और 4 कितने हो गए, 8। d की वैल्यू भी आपको -2 मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ a भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया। अब तो हम a की nth टर्म की वैल्यू 0 रख सकते हैं। a की nth टर्म बराबर a प्लस में n-1 और इंटू डी। a की nth टर्म बराबर क्या है, 0 लिखा हमने, क्या लिखा, 0 बराबर a बराबर क्या है, 8, और n की वैल्यू तो निकालना है हमें, तो यहाँ पर लिखना है n-1, और d की वैल्यू कितनी आई है, -2। कितनी आई है, -2 आई है। तो 0 बराबर 8 प्लस में -2 का इंटू करूँगा यहाँ, तो क्या जाएगा, -2n हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का इंटू 1 में करूँगा तो 2 हो जाएगा। 0 बराबर 8 और 2 कितने हो गए, 10, और माइनस के 2n हो गए। अब 10 इधर आएंगे तो माइनस के कितने हो गए, 10 बराबर माइनस के 2n हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल, और n बराबर 10 के बटे में क्या जाएगा, 2, तो 10 के बटे में कितना आ गया, 2, तो n बराबर कितने आए, 5। 2 से जब 10 को काटोगे तो कितने आएंगे, 5, तो n बराबर क्या आ गया, 5। तो हम एक लाइन लिखेंगे, इस AP में n के 5 मान पर 0 होगा, या फिर 0 मान कब होगा, जब n का मान कितना होगा, 5 होगा। n का मान कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आंसर यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, आंसर हमारा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो n के 5 मान पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है, बिल्कुल
हमें 5.2 को कोशिश ये करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, कोशिश ये करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ तो क्या होगा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या होगा, 10वां क्वेश्चन क्या होगा कि एपी का 17वां पद, एपी का 10वां जो क्वेश्चन होगा, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां जो पद है, 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इसका अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो एक ए का कौन सा 17वां पद किससे अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि ए के 10वें पद से अगर 7 प्लस कर देता हूं तो ये वैल्यू आपस में क्या जाती है, बराबर हो जाती है। क्वेश्चन ये बोला है। तो इसका क्या करना है, सार्वंतर डी ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, इसका डी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में ये बोला है ए का 17वां पद बराबर होगा ए की 10वें पद में, ए का 10वीं टर्म में अगर मैं 7 प्लस कर देता हूं तो ये आपस में क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं, इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि ए का 17वां मान और ये बराबर के इधर आ गए तो माइनस हो जाएगा, ए के 10वें मान बराबर में क्या आएगा, 7 आ गए, बराबर में क्या आ गए, 7 आ गए। इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, जो मैंने वैल्यू आपको पहले बता के रखी है, जो मैंने आपको बात पहले बता के रखी है वही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखना होगा 17 में से अगर 10 जाएंगे, 17 में से अगर 10 जाएंगे तो क्या आएगा, 17 में से अगर 10 जाएंगे तो 7 आएंगे। क्या आएंगे, 7, ए की 7वीं टर्म में आएगी। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो हमें फिर कैसे करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर वैल्यू यानी कि ए का 17वां, यानी कि ए प्लस में 17 में एक कम कर दिया, कितने होगा, 16 और डी हो गया माइनस माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से एक कम करेंगे तो 9D आ जाएगा और बराबर कितने हैं, 7 है, बराबर कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई, क्या आई, ये वैल्यू आ गई। तो आप बताओ, ए लिखा मैंने, प्लस में 16D लिखा और माइनस का इंटू पूरे में कर देंगे तो माइनस का ए हो गया और माइनस का क्या हो गया, 9D हो गया, बराबर में कितने होगा, 7। तो ए से तो ए कैंसिल हो गया। अब 16D में से 9D जाएगा, 16D में से 9D जाएगा तो बचेगा कितना, 7D, कितना बचेगा, 7D बचेगा। 7D बराबर कितने होगा, 7। तो D बराबर, लेकिन आप बताना कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू प्लस की तो प्लस ही आ जाएगा। तो ये 7 है और बटे में कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, ये पता। और ये पता कैसे चलेगा, मैंने आपको तरीका बता के रखा ना अभी कि ये 17 है तो ए तो लिखा, 17 में से एक कम कर दो, 16D हो गया। ये ए लिखा और ए 10 थे, 10 में से कम कर दो 9 और 9D लिख दिया। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया था, 7। जब ये होगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा और आपकी मुट्ठी में होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10वें का सॉल्यूशन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10वें का सॉल्यूशन कर लिया है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अब आती है बात क्या, 11वें क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की, 11वें क्वेश्चन की बात आती है। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27 और 39। तो कौन सा पद 54वें पद से, तो कौन सा पद 54वें पद से, 54वें पद, तो कौन सा लिखेंगे हम यहाँ, कौन सा पद, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो ये आपको फिर देखना है बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 15, 17, 39, तो 54वें पद से कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर ऐसा बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि a बराबर कितना दिया है, आपको 3 दिया है। a बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, कितना, 3।
और d बराबर कितना दिया है, इसी टर्म में d बराबर में कितना दिया है, तो 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। कितने बचेंगे, 12। और यहाँ पर n बराबर कितना दे दिया, 54वें पद से 132 अधिक है, तो n बराबर यहाँ पर क्या दे दिया, 54 दे दिया। यहाँ पर कितना दे दिया, 54। तो यहाँ पर यहीं लिख देंगे n बराबर कितना है, 54। तो ऐसा कौन सा पद बताएं हम, ऐसा कौन सा पद बताएं, ऐसा कौन सा पद बताएं, a की nth टर्म वो कौन सी होगी जो 132 अधिक है। यानी कि बात इतनी आ रही है, बात क्या आ रही है आपको समझना होगा यहाँ पर कि a की 54वीं टर्म की वैल्यू जो भी होगी, a की 54वीं टर्म की वैल्यू जो भी होगी, अगर इसमें मैं प्लस कर दूं 132, तो मुझे मिल जाता है हमारे n टर्म की वैल्यू। ये आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। ये आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आपको ये बताना ही है, क्यों, कारण क्या है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 132 अधिक बताना है 54वें पद से। तो जो n की वैल्यू निकलेगी 54 से अधिक ही निकलेगी। क्या निकलेगी, 54 से अधिक ही निकलेगी। तो 54 में प्लस कर दूं 132 तो मुझे n टर्म मिल जाती है, a की nth टर्म मिल जाती है। तो a की nth टर्म की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या आप मुझे बताओ, फिर डबल से वही वैल्यू कर लें क्या हम, ये उधर गया तो क्या हो गया, a की nth टर्म माइनस a की nth टर्म माइनस a की 54वें टर्म की वैल्यू पता क्या है, पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना होगा, 132 होगा। कितना होगा, 132 होगा। तो यहीं से हम सोल्व करेंगे, यहीं से क्या करेंगे, हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो हमें a की nth टर्म की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आप मुझे बताओ, इस पूरे में क्या है, a बराबर कितना है, 3 दिया है, यानी a बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, और a की nth टर्म की वैल्यू हमें पता ही नहीं। तो पहले एक काम करते हैं, a की 54 टर्म की वैल्यू 32 है ही है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसके लिए अलग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो a की nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a की nth टर्म बराबर क्या होगा, n-1 इंटू में d होगा, इंटू में क्या होगा, d होगा। और उसके बाद में कहने का तात्पर्य ये a की nth टर्म पता नहीं क्या होने वाली, लेकिन यहाँ पर क्या भूल गए, a भूल गए। तो a प्लस में n-1 इंटू में d, a की nth टर्म यानी कि इसकी वैल्यू ये है, a की nth टर्म की वैल्यू ये है। अब क्या करेंगे, अब इसमें कोष्टक बड़ा हो गया ये, अब इसमें से घटा देंगे इस वाली वैल्यू को, यानी कि a प्लस में n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 54, तो 54 माइनस 1 और इंटू में d। तो ये हमने कोष्टक में बंद कर दिया। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 132। कितना है, 132। a की nth टर्म की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, n का पता नहीं है इसलिए ये वैल्यू लिखी। n बराबर यहाँ पर 54 थे तो 54 यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो और ये वैल्यू लिख दी। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो a प्लस में n-1 और d की वैल्यू कितनी है, 12, d की वैल्यू कितनी है, 12, कोष्टक बंद, माइनस a की वैल्यू तो यहाँ कितनी है, 3 है ना, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 3, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 3, प्लस में 54 में से 1 गया तो कितना बचा, 53, और इंटू d की वैल्यू कितनी है, 12, और कोष्टक बंद, बराबर में 132। तो 3 प्लस 12 का इंटू किया तो 12 n - के 12, कोष्टक बंद, माइनस 3 प्लस में 12 का इंटू कर देंगे तो 536 आ जाएगा। कितना जाएगा, 636 आएगा। कितना आएगा, 636, कोष्टक बंद, बराबर में 132। 3 प्लस 12 तो 12 में से 3 गया तो माइनस का कितना बचा, तो 12 n तो मैंने लिख ही दिया, माइनस कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। कितने बचेंगे, 9, माइनस 336 में 636 में 3 ऐड किया तो कितने होगा, 639, कितने जाएंगे, 639 बराबर 132। तो 12n
12n माइनस 9, माइनस का इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस की वैल्यू आ जाएगी बराबर 132। तो देखते हैं माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 12n साइन माइनस का 39 में से 39 में 9 ऐड करेंगे तो कितना जाएंगे 648, कितने जाएंगे 648 बराबर 132। तो 12n क्या लिखा, 12n बराबर 132 पहले से ही था, 132 पहले से ही था। माइनस की वैल्यू जब उधर जाएगी तो प्लस की वैल्यू जाएगी 648, कितने आ जाएंगे 648 आ जाएंगे। प्लस कर लेते हैं भाई इसको, 12n बराबर 48 32 80 780 होगा, कितने होगा 780, 6 और 1 7, 780 होगा यहाँ पर, कितने होगा 780। अब n बराबर 780 बटे में क्या जाएगा 12 आ जाएगा। तो n बराबर 12 छंगे 72, बच गए कितने 6 और 12 पंजे 60। तो n बराबर कितने आ गए 65, n बराबर कितने आ गए 65। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें लिखना होगा, हमें क्या लिखना होगा, कौन सा पद, यानी कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, लिखना होगा 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हिंदी में आपको लिखना और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिटा देता हूं इसको मैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब तो हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सोल्व कर रहा है, 11 क्वेश्चन हमने कर लिया और ये क्वेश्चन अब नंबर नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, और आपकी भी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया धनाधन तरीके से हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया बेस्ट तरीके से हो जाएगी। तो अब 12वां क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे 12वां क्वेश्चन करते हैं। जब 12वां क्वेश्चन करेंगे हम सोल्व, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखना आप। दो समांतर श्रेणी दी है जिसका सार्वांतर क्या दिया है, समान दिया है। तो 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर क्या है 100 है। तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको देखना होगा 100वें पद का अंतर कितना है 100 है। तो हम लिखेंगे 100वें पद का अंतर कितना बताया है 100 बताया है, 100 दिया है, कितना दिया है 100। तो थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए कि दो समांतर श्रेणियां हैं और दो समांतर श्रेणियों में दोनों का 100वें पद का अंतर कितना होगा 100 होगा। एक बार हम इसको वेरीफाई करते हैं, फिर अपने आप 1000 पद का आंसर निकल जाएगा। तो हम ये बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे कि प्रथम एपी की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जो दो श्रेणी है ना समांतर श्रेणी, तो उसमें एक एपी की वैल्यू लिखेंगे हम। जब पद निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, तो टोटल 100 पद हैं, यानी कि n बराबर दोनों में कितने होंगे 100 होंगे, n बराबर दोनों में कितने होंगे 100 होंगे। तो प्रथम एपी में क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है। आप बोलोगे जी हाँ होता है। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर ये तो कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे, अगली जो श्रेणी एपी होगी, अगली जो एपी होगी उसमें हम क्या मानेंगे, इनको बी मानेंगे। क्या मानेंगे, बी मानेंगे। और इन दोनों का डी क्या है, समान है, दोनों का डी क्या है, समान है। जब ये मान लिया तो इसको सोल्व करेंगे हम। क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आइए देखते हैं इसको सोल्व करते हैं हम। तो आप मुझे बताइए कि इन सब में क्या है 100 पद ही है, क्या है 100 पद। तो इस 100 पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये तो मैं दिखाने के लिए लिखा कि इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं। a प्लस में n की वैल्यू कितनी है 100, 100 में से एक गया तो कितना बचा 99, और d है तो d लिख दिया। क्या लिख दिया d, ये कोष्टक में बंद हो गया। उसके बाद में इसकी वैल्यू बात करते हैं। तो b प्लस में n की वैल्यू भी यहाँ पर भी क्या है 100, 100 में से एक गया तो कितना बचा 99, और 99 d की वैल्यू d आ गई। और यहाँ पर इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। और इन दोनों का अंतर कितना बताया 100 बताया, कितना बताया 100 बताया है। तो यहाँ पर देखना होगा
a प्लस में 99d बराबर, बराबर क्यों आएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस के b और इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस 99d बराबर कितना है 100। तो आप देखो 99d माइनस का 99d माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि a माइनस के b बराबर कितने आ गए 100। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया कि a माइनस बी क्या आएगा 100 आएगा, a माइनस बी बराबर क्या आएगा 100 आएगा। अब हम 1000 पद के लिए निकाल लेते हैं, किसके लिए निकाल लेते हैं, 1000 पद के लिए निकाल लेते हैं। तो 1000 पद के लिए भी फॉर्मूला यही होगा, 1000 पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा n-1 और n2 में d। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a प्लस n-1 इंटू में d और माइनस लिखेंगे हम, क्योंकि अंतर निकालना है ना हमें, क्या निकालना है, अंतर, क्या निकालना है, अंतर। तो यहाँ पर एक को हमने b माना तो b प्लस n-1 इंटू में d और ये कोष्टक में बंद। तो a हमने लिख दिया, प्लस में 1000 पद की बात हो रही है। अब क्या ले रहा है, 1000 पद ले रहा है, तो n बराबर 1000 है, तो 1000 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 999d। अब ये कोष्टक में बंद होगा, ये कोष्टक में बंद होगा, साइन किसका है, माइनस का है। b लिखा हमने, प्लस लिखा, 1000 की वैल्यू वही n बराबर, तो 1000 में से 1 गया तो कितना बचे 999d बचे। अब कोष्टक का इंटू पूरा, मतलब माइनस का इंटू पूरे में कर देंगे, तो a प्लस 999d माइनस b और माइनस का इंटू यहाँ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 999 और प्लस का 999 कैंसिल, a माइनस बी आया, क्या आया, a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकली थी, 100 निकली थी, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 1000 दोनों समांतर श्रेणियों के 1000 पद के लिए भी अंतर कितना होगा, दोनों में 100 ही होगा, कितना होगा, 100 ही होगा। ये हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। अब 12 क्वेश्चन हो गए, तो अब 13वां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब 13वां क्वेश्चन करते हैं, और 13वां क्वेश्चन भी इतने ही मज़ेदार तरीके से करेंगे, 13वां क्वेश्चन भी इतने ही मज़ेदार तरीके से करेंगे। अब बिल्कुल आप बेफिक्र होकर बैठ जाइए, एपी आपको समझ में कैसे नहीं आती है, बिल्कुल आएगी आएगी, उसकी औकात नहीं है कि आपसे दूर चली जाए एपी, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली पहले तो मैं क्या लिखूंगा, संख्याएं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, संख्याएं। तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली 100 है, और सबसे बड़ी 3 अंकों वाली कितनी है, 999। तो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, तो ये मैंने लिख दिया। अब किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। 7 से डिवाइड का मतलब क्या है, उनमें 7 का अंतर ही होगा, क्या होगा, 7 का अंतर होता है, अर्थात यहाँ पर d बराबर क्या जाएगा, 7 आ जाएगा, क्या जाएगा 7। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, 7 से भाग दूंगा मैं, क्या 100 से कम नहीं आना है, 100 से बड़ी देखना है। तो क्या देखूंगा, 15 सतह की 105। तो सबसे छोटी संख्या मुझे क्या मिल गई, 105, क्या मिल गई 105। अब इसमें 7 प्लस कर दूंगा तो 112। तो ऐसे करते करते एक सीरीज चलेगी जो कि 7 से डिवाइड होने वाली है, तो यहाँ पर मैं 999 को 7 से डिवाइड करूँगा कि मुझे 3 अंकों वाली आखिरी संख्या कौन सी मिलती, 7 से डिवाइड करूँगा तो पूरी बार भाग जाएगा, उसको लेंगे और जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। तो देखते हैं, 7 एकम 7, 2 बच गए, हो गए 29, 7 चुके 28, बच कितने गए, 1 हो गए 19। तो 7 दूने 14 और बच गए कितने, 5। तो 5 को आप क्या कर दो, ख़त्म कर दो, 5 को क्या कर दो, आप ख़त्म कर दो, क्योंकि उसकी कोई शेष को कोई देखना ही नहीं है हमें। तो 142 बार भाग गया, 142 बार भाग गया। तो अब किससे डिवाइड किया था, 7 से, तो 7 से यहाँ क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो आखिरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 7 दूने 14 के 4, बच कितने गए, तो 7 दून 14 के 4, 1 बच गया, 7 चुक 28 और 1 कितने हो गए, 29, बच गए 2, 7 एकम 7 और 2 कितने हो गए, 9। यानी कि 994 एक ऐसी संख्या है, आखिरी वाली संख्या जो 994 होगी, जो कि किससे डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी। मतलब मैंने एक बात देख ली यहाँ पर कि 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं ये है 3 अंकों की।
तो यहाँ पर a बराबर आपको 105 दिया है, a बराबर आपको 105 दिया है, और d बराबर जितना आप 7 से भाग दे रहे थे वही d है। क्या है? d। और यहाँ पर आपको n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और यहाँ पर a की nth टर्म की वैल्यू कितनी है? 994 यहाँ पर दे दी है, यानी कि आखिरी वैल्यू यहाँ पर दे दी है। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, a की nth टर्म की वैल्यू बराबर a प्लस में n-1 और इनटू में d, ये फॉर्मूला लिख दिया। a की nth टर्म की वैल्यू कौन सी है? 994। कितनी है? 994 लिख दी मैंने यहाँ पर, बराबर a की वैल्यू कितनी है? 105 है। कितनी है? 105 प्लस n पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? निकालेंगे n को। और d की वैल्यू कितनी है? 7 है। d की वैल्यू कितनी है? 7 है। 994 लिखा, 994 लिखा बराबर 105 लिखा, प्लस में 7 का इंटू कर देंगे तो 7 n हो गया, माइनस 7 एकम 7 हो गए। 994 लिखा मैंने बराबर 105 में से जब 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 98 बचेंगे। कितने बचेंगे? 98। और प्लस के 7 n रह जाएंगे। तो 98 जब बचेंगे तो 7 n बराबर 994, या फिर ऐसा कर लेते हैं 994 इधर आएगी वैल्यू तो माइनस की हो जाएगी, बराबर 7n यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर जब 98 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? 896 बचेंगे। कितने बचेंगे? 896 बच जाएंगे। अब जब 896 जब बच जाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 7n हो जाएगा। तो n बराबर दिख रहा है आपको? यहाँ तक तो दिख रहा है। तो 896 के बटे में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 896 के बटे में कितना आ जाएगा? 7। तो 7 एकम 7 बच गया कितना? 1 और 19 हो गए। 7 दूने 14 बच गया कितने? 5 और 7 8 56, यानी कि 128, यानी कि n बराबर कितना निकला? 128 निकले। कितने निकले? 128। तो हम बोलेंगे 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित होने वाले कितने पद हैं? 128 पद है। या फिर ऐसा लिख देंगे 128 पद ऐसे हैं 3 अंकों वाले जो 7 से विभाजित होते हैं। ये हमें जब एग्जाम में पेपर देंगे, हम जब लिखेंगे उसमें, तो हमें वहाँ पर हिंदी लिखनी है। 128 संख्याएं या पद ऐसे होंगे 3 अंकों वाले जो कि किससे डिवाइड होंगे? 7 से डिवाइड होंगे। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। 13वां क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? 13वां क्वेश्चन था। अब इससे अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो अगला वाला क्वेश्चन क्या होगा? 14वां क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच क्या करना है? 4 के कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज, मतलब 4 के कितने गुणज का मतलब ये 4 से कितने विभाजित है? 4 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? विभाजित कितनी संख्याएं हैं? गुणज का मतलब क्या होता है? विभाजित होने वाली। क्या होने वाली? विभाजित होने वाली। अर्थात मैं ये बोल देता हूँ कि 4 से विभाजित होंगे। तो 10 तो 4 से विभाजित नहीं है, तो 4 तिया कितने हो गए? 12। यानी कि हम बोलेंगे कि पहला जो पद हमें मिल चुका है 12, उसके बाद कितना होगा? इसमें 4 प्लस कर दो 16, उसके बाद कितना होगा? 16। तो ऐसे सीरीज चलती जाएगी, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। तो 250 में हमें भाग देना है किसका? 4 का। तो 4 छंगे 24, बच गया कितने? 1। 10 होगा, 4 दूने 8, यानी कि जो शेष बच रहा है उसको छोड़ दो। 62 पद ऐसे हैं 1 से लेकर के 250 तक 62 पद ऐसे हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। लेकिन हमें तो चाहिए कितने? लेकिन हमें अब 62वें पद की वैल्यू चाहिए, तो 4 का यहाँ पर गुणा कर दो तो कितने होगा? 4 छंगे 24, यानी कि 248 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 200। तो आखिरी संख्या मुझे 248 मिली। कितनी मिली? 248, जो कि 4 से विभाजित होती हो। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर निकालने की पूरी कोशिश की है। a बराबर 12 निकाल लिया और d बराबर कितना है? 4, जो आप भाग दे रहे थे उससे। और यहाँ पर a की nth टर्म की वैल्यू आपने 248 निकाल ली है और n बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, a की nth टर्म a प्लस n-1 इंटू में d,
ये लगा देंगे। एक ही nth टर्म की वैल्यू 248 बताई गई है, क्वेश्चन के मुताबिक 248 बताई गई है। a बराबर कितना बताया, 12 बताया, प्लस में n बराबर तो आपको निकालना ही है, n बराबर तो आपको निकालना ही है, और d की वैल्यू आपको 4 बता दी। कितनी बता दी, 4। तो 248 मैंने यहाँ पर लिख दिया और 12 भी लिख दिया और प्लस में 4 का गुणा कर दिया। कितने होगा, 4 है और माइनस 4 है कम 4 होगा। तो 248 मैंने लिख दिया पूरा पूरा, 12 और में से 4 गए तो कितने बचे, 8, प्लस में 4n लिख दिया। तो यहाँ पर 248 लिख दिया मैंने। अब 8 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 4n लिख दिया मान, तो 4n मैंने लिख दिया। 248 में से जब 8 गए तो 240 बचेंगे और 4n हो गया। तो n बराबर क्या होगा, 240 के बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 जब आ जाएगा तो 4 छंगे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 60 आ गई। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 60। तो हम बोलेंगे 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। 4 के गुणजों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। और जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, और पूरे के पूरे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। अब बचाई किया है इस 5.2 में, इसका मतलब यहाँ पर 5.2 भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के माध्यम से। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, अगर आपकी इच्छा हो रही कि वो भी हमें करना है तो इतनी प्रैक्टिस जब हो चुकी है तो उसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हो। तो मिलते हैं फिर 5.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।